दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यस बैंक के स्टॉक में आज कुछ गिरावट भी देखने को मिली, तो उसके पीछे वजह क्या है और कुछ बड़ी डील के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या बड़े फंड हाउस की खरीदारी अभी शुरू होने वाली है या फिर अभी भी बिकवाली का ही जोर बाकी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक के स्टॉक में कब तेजी शुरू होगी। अभी स्टॉक ने 20 क्रॉस नहीं किया है, एक बार जरूर स्टॉक 24 को टच कर गया, लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बना और उसके पीछे वजह थी लॉक इन पीरियड का खुल जाना। तो मार्च में लॉक इन पीरियड खुला, उसके बाद में जब हैवी सेलिंग शुरू हुई तो स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन अब आप देख सकते हो कि वो भी थोड़ी थमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ऑलरेडी जिसको अपना प्रॉफिट बुक करना था वो कर चुकी है। तो क्या आप फिर से स्टॉक 24 को क्रॉस करके एक नई हाई बनाएगा? क्या स्टॉक के 3 डिजिट में जाने की कोई संभावना है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,749 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.19% की तेज़ी देखने को मिली। तो तेज़ी तो थी बाजार में, लेकिन उतनी खास नहीं थी। जितनी तेज़ी बनी उतनी तेज़ी रह नहीं पाई और इसके पीछे वजह कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। बाजार ने ज़बरदस्त तेज़ी बनाई है, ऐसे में अब प्रॉफिट बुकिंग का मोड दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक ने तो आज ज़बरदस्त तेज़ी के बाद भारी गिरावट दिखा दी। आप ये देख ही सकते हो 45,410 के स्तर पे 0.09% की गिरावट देखने को मिली, जबकि इंट्राडे में देखें तो 1% से भी शानदार तेज़ी बनी थी। निफ्टी PSU बैंक में गिरावट काफ़ी बड़ी थी, 4,433 के स्तर पे 1.23% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखें तो एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग आई है। 23,236 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.05% की तेज़ी थी, यानी एक तरह से ग्रीन क्लोजिंग तो ज़रूर है लेकिन फ्लैट है। और यस बैंक के स्टॉक में हमने गिरावट थोड़ी ज़्यादा देखी है। आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 17.70 पर, कल की क्लोजिंग भी बिल्कुल वही थी 17.70 की। 17.90 का हाई भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखा देगा, लेकिन जैसे ही बैंकिंग शेयरों में दबाव शुरू हुआ ये स्टॉक भी नीचे आ गया और इसने 17.35 का लो बना दिया और अंत में 17.45 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.41% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 1.5% की गिरावट। वॉल्यूम आज काफ़ी ज़्यादा था। पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 CR की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और कल देख सकते हो कि 20 करोड़ का वॉल्यूम होता और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। अब यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो 11 जुलाई को 0.9% की तेज़ी बताई थी स्टॉक ने, 12 जुलाई को इसमें 0.6% की तेज़ी थी, 13 जुलाई को 0.9% की गिरावट थी, लेकिन 14 जुलाई को फिर से 1.20% स्टॉक दौड़ा और 17 जुलाई को यानी कल 2% की तेज़ी हमने देखी है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि करीब 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 3-3.5% की तेज़ी बनी थी। उसके बाद में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है, तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। आप इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से स्टॉक ने 80% का निगेटिव रिटर्न दिया, यानी जिसने भी 10 साल पहले निवेश किया होगा उसको इस समय भारी नुकसान हो रहा है। 5 ईयर की भी बात करें तो 95% का ज़बरदस्त लॉस है, यानी राणा कपूर की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे इसमें डुबा दिए। लेकिन पिछले 2 साल में स्टॉक ने 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी प्रशांत कुमार के बागडोर संभालने के बाद। 1 ईयर की भी बात करें यहाँ पे 30% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से वापस 14% की गिरावट हुई और इसके पीछे वजह है लॉक इन पीरियड का खुलना। और जैसे ही हैवी सेलिंग शुरू हुई इसकी वजह से ये आपको गिरावट दिखाई देगी 6 महीने के हिसाब से, लेकिन पिछले 3 महीने के हिसाब से वापस 5% का स्टॉक ने रिकवरी दिखा दी है और 1 मंथ के हिसाब से 7% की शानदार तेज़ी बनी है। 1 वीक के हिसाब से भी देखें तो 1% की तेज़ी है, 1 डे के हिसाब से 1% की गिरावट है। ओवरऑल पिछले 3 महीने से स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। DHFL और यस बैंक के मामले में धीरज वाधवान को जमानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया है। तो कल मुंबई की विशेष अदालत ने यस बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में DHFL के प्रमोटर धीरज वाधवान को जो उनकी मेडिकल हेल्थ के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो अदालत ने कहा है कि उन्होंने लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मिली सुरक्षा के लिए करीब 24 लाख रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया है। अदालत ने 14 जुलाई को जमानत याचिका खारिज करने का आदेश सुनाया था, जिसका विवरण सोमवार को उपलब्ध हुआ है। और CBI के मामले के लिए देख सकते हो कि विशेष न्यायाधीश MG देशपांडे ने इस फैसले में कहा है कि पुलिस को इस राशि की वसूली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले।
न्यायाधीश ने कहा कि जिस बीमारी के इलाज के लिए जमानत मांगी गई उसके लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने या अंतरिम जमानत की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी के कथित अपराध की गंभीरता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वाधवान ने अपनी याचिका में इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उन्हें हार्ट से संबंधित बीमारी है और उन्होंने बताया कि उन्हें जनवरी 2018 में करीब 38 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था, लिहाजा उन्हें स्विट्जरलैंड में आपातकालीन एंजियोप्लास्टी करानी है। अदालत ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान ने अब काफ़ी प्रगति कर ली है और यहाँ पे जो धमनियों को ठीक करने के लिए इस प्रक्रिया में कम समय में काफ़ी अच्छा इलाज किया जा सकता है और वो इलाज इंडिया में भी हो सकता है। अदालत ने कहा कि कभी कभी ऐसी प्रक्रिया में गुजरने के लिए मरीजों को छुट्टी दी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि 2018 में दिल का दौरा पड़ने के बावजूद 2020 में कोविड दौरा जो काल आया था उसके दौरान उनके याचिकाकर्ता और उनके भाई कपिल वाधवान के परिवार के साथ में लोनावाला घूम रहे थे और 2020 में उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो आप देख दो कि आप दिल की बीमारी का इलाज के लिए बहाना बना रहे हो, लेकिन आपने कोविड काल में जब आप घर छोड़ के लोनावाला में घूम रहे थे उस समय जब सारे लोग घर में बंद थे, तो ये आप समझ सकते हो कि आपकी बात में कोई दम नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और ये वाधवान बंधु जो DHFL के प्रमोटर उन्होंने मिलकर बड़ा घोटाला किया था और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। अब फिलहाल इस यस बैंक के मामले में दोनों ही जेल में है और लगातार वो जमानत के लिए कोशिश करे लेकिन जमानत मिल नहीं पा रही है। अब यहाँ पे यस बैंक अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी 22 जुलाई को और 24 जुलाई को देखें तो कॉन्फ्रेंस कॉल होगा जिसमें MD CEO रिजल्ट के बारे में सारी विस्तृत जानकारी देंगे, किस तरह से रिजल्ट की संभावना है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अब AGM का ऐलान भी हो चुका है। आप ये देख दो कि 18 अगस्त को AGM होगी। इस रिजल्ट के बाद में AGM में शेयर होल्डर के बाद से रजामंदी ली जाएगी इस रिजल्ट को लेकर और दूसरे कुछ प्रस्ताव है उसको भी पास किया जाएगा। और यहाँ पे देख दो इसके लिए शेयर होल्डर के लिए ई-वोटिंग का जरिया भी है जिसमें वो अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख दो कि कट ऑफ डेट आ चुकी है। जो एलिजिबल है शेयर होल्डर इस वोटिंग का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो है 11 अगस्त, यानी 11 अगस्त के पास जिसके पास शेयर होंगे उनके डीमैट अकाउंट में वो इस वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। और आप देख दो कि जो रिमोट ई वोटिंग की शुरुआत होगी वो 15 अगस्त से होगी सुबह 10 बजे से और ये 17 अगस्त शाम को 5 बजे तक आप वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है 17 अगस्त, जिसमें आपको अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर लेना है। और आप ये समझ सकते हो कि इसमें शेयर होल्डर के माध्यम से जो फंड रेजिंग करने जा रही है यस बैंक उसकी भी रजामंदी ली जाएगी। अब चलते कुछ डील की तरफ जिसकी वजह से आज गिरावट का माहौल भी बना। तो सुबह 9:20 पर 17.85 की प्राइस से 39,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 9:20 पर 17.85 की प्राइस से 18,17,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:33 पर 17.70 की प्राइस से 25,88,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 9:37 पर 17.55 की प्राइस से 36,98,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 9:41 पर 17.60 की प्राइस से 17,30,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 11:42 पर 17.60 की प्राइस से 30,14,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर देख सकते हो उसी समय 11:42 पर 17.55 की प्राइस से 24,41,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो आप देख सकते हो सुबह बाजार खुलते ही लगातार बिकवाली का दबाव बनने लगा और इस वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई। लेकिन उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हुई। आप देखो 3 बजे बाजार क्लोज होते 17.45 की प्राइस से 32,90,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:02 पर 17.50 की प्राइस से 37,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:23 पर 17.45 की प्राइस से 30,35,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो बाजार क्लोज होने के समय 3 बजे कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी जरूर की और ये इशारा है कि आने वाले समय तेजी का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन पूरे दिन दबाव देखने को मिला, इस वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।